नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। साथियों, दिवाली हम लोग मना चुके हैं और अब हमें वापस से तैयारी में जुट जाना है। एक सूचना आप लोगों के लिए ये है कि जो लेवल 2 की वैकेंसीज कम हुई हैं, उनसे संबंधित एक और वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, या तो आज शाम को या कल सुबह। आज 25 अक्टूबर है, कल 26 अक्टूबर को मॉर्निंग में या आज 25 अक्टूबर को ही इवनिंग में आपको ये वीडियो मिलेगा, जिसमें हम आगे की थोड़ी-सी रणनीति आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भई आपको क्या करना चाहिए और आप लोग क्या कर सकते हो जिससे आपकी बात सुनी जाए। ठीक है? आज के इस वीडियो में आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट पर, है ना? एक टेस्ट सीरीज़ हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। दिवाली का दूसरा ही दिन है। ऑफ़र में आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाए इसलिए मैंने अभी इसको लॉन्च किया, बाकी 1 नवंबर से इसमें टेस्ट आने स्टार्ट होंगे। टेस्ट कैसे रहेंगे इसकी एक पीडीएफ भी आप लोगों को मैं साथ में इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। सॉल्यूशंस भी बिल्कुल डिटेल्स में रहेंगे, जहां आवश्यकता पड़ी है वहां बिल्कुल डिटेल में आपको सॉल्यूशन दिया गया है ताकि बहुत गजब का रिवीजन आपका हो सके। ये टेस्ट सीरीज जो भी बच्चा कर लेगा निश्चित तौर पे एनसीईआरटी उसकी कवर होगी। एनसीईआरटी नहीं, प्रीवियस ईयर भी कवर होंगे और साथ में आपके आरबीएससी बुक के क्वेश्चंस भी जो वो कवर होंगे, ओल्ड आरबीएससी, है ना। चलिए, अब इस टेस्ट के बारे में थोड़ा इस सीरीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल से आपको बताना चाहूँगा। देखिए साथियों, जब आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जॉइन कीजिएगा, उसके बाद में आपको ये टेस्ट सीरीज़ इसी प्रकार का बैनर वहाँ पर देखने को मिलेगा, उसको ओपन कीजिएगा और उसके बाद में आपको कंटेंट पर जाना है। तो 3 टाइप की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कंटेंट पर जाने से पहले डिटेल्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। डिटेल्स क्या हैं अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, तो यहाँ दिखा देते हैं, है ना। सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप कंटेंट पर जाते हैं तो आपको कंटेंट दिखाई देगा, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और कंप्लीट सिलेबस टेस्ट। तीनों प्रकार की टेस्ट सीरीज एक में ही डालने की मैंने इसलिए कोशिश की है कि आप लोगों को एक तो बिल्कुल भी भटकना ना पड़े। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जितने भी कोचिंग्स हैं, है ना, मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस भेजते हैं बच्चे टेस्ट सीरीज के कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। मतलब बेवजह के प्रश्न, न तो आपके सिलेबस से उनका कोई लेना देना। अरे इतने न्यूमेरिकल्स, कोई ये सेकंड ग्रेड का एग्जाम थोड़ी है ना। सेकंड ग्रेड का एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम थोड़ी है जो आप ऐसे एग्जाम्पल्स इनको दे रहे हैं। न हमारी बुक्स में कहीं वो एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, है ना। कोई मतलब ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस देने का, पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आते हैं, क्या कर रहे हैं आप। दूसरी बात, फिर बच्चे से वो प्रश्न होता नहीं है और वो डिप्रेशन में आ जाता है ना। तो देखिए, प्रश्नों का कठिनाई स्तर मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट में बहुत गजब का रखा है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में नॉर्मली रहेगा और कंप्लीट सिलेबस टेस्ट में जैसा आपका पेपर आ सकता है वैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि टॉपिक वाइज टेस्ट में ऐसे प्रश्न डालिए कि बच्चे का पूरा टॉपिक कवर हो जाए, 10 प्रश्नों में पूरा टॉपिक कवर हो जाए, ऐसी कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बहुत अच्छे से आपको मिलेंगे, पूरा सब्जेक्ट का, जैसे बायो का एक साथ, केमिस्ट्री का एक साथ, है ना, फिजिक्स का एक साथ, जिसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न लिए जाएंगे सब बताएंगे। अब देखिएगा, थोड़ा डिटेल्स, है ना, पढ़ेंगे हम और क्या क्या इस टेस्ट सीरीज में रहेगा आप देख सकते हैं साथियों। यहाँ जब ओवरव्यू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ रीड मोर पे आपको क्लिक कर देना ताकि ये पूरा खुल जाए, है ना। उसके बाद में पूरी डिटेल्स पढ़िएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ड्यूरेशन इस टेस्ट सीरीज की 6 मंथ्स रहेगी। अगर एग्ज़ाम पहले हो जाएगा, अगर एग्ज़ाम पहले हो, सॉरी, आपका टाइम पर हो गया, जो कि होगा निश्चित तौर पर, है ना, तब तो यही रहेगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम आगे बढ़ गया तो जितना आगे बढ़ेगा आपकी टेस्ट सीरीज भी आगे बढ़ा दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, इस टेस्ट सीरीज का मुख्य उद्देश्य एनसीईआरटी पर कमांड करवाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आएंगे। प्यारे साथियों, जो एक क्वेश्चन आया था आपका कि भाई कोशिका भित्ति का क्या कार्य है ना। एक क्वेश्चन था कि कोशिका भित्ति मतलब किसमें मदद करती है, ताकि कौन सा विलीन होता है जिसमें कोशिका फटे नहीं। इस प्रकार का जो प्रश्न है वो मुझे बच्चे बोले कि सर आपके नोट्स में नहीं है। भाई प्राषण वाला मैंने करवाया तो उसी में है वो, है ना। और एनसीईआरटी में तो एज इट इज़ लिख रखा है, एज इट इज़ एनसीईआरटी से वो क्वेश्चन उठाया गया है, तो एनसीईआरटी को नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। एनसीईआरटी से एक एक प्रश्न उठाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यह टेस्ट सीरीज 1 नवंबर से स्टार्ट होगी प्यारे साथियों, है ना। ये ध्यान रखिएगा, अभी से आप मुझे मैसेज मत कीजिएगा कि सर टेस्ट मिले नहीं। 1 नवंबर से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में टेस्ट 1 से लेकर के 8 तक टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे और संपूर्ण एनसीईआरटी कवर करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर
एक ही टेस्ट में, है ना, 8 ही टेस्ट में पूरे टॉपिक्स कैसे होंगे? 8 तो बायोलॉजी के टॉपिक हैं। तो देखिए मैंने ये व्यवस्था की है कि एक टॉपिक में, है ना, एक जैसे एक टॉपिक वाइज टेस्ट है, उसमें एक केमिस्ट्री का टॉपिक, एक फिजिक्स का टॉपिक और एक बायो का टॉपिक मैंने रखा है। तीनों के टॉपिक्स को मैंने एक-एक टॉपिक को रखा है, जिससे तीनों का रिवीजन एक साथ आपका चलता रहे, है ना, और दिमाग भी अच्छे से चले। दूसरी बात, उसके बाद में 9, 10 और 11 का जो टेस्ट होगा, ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी पर ही आधारित होगा, है ना, और आपके आरबीएससी की जो ओल्ड बुक्स हैं उन पर भी आधारित होगा। दोनों को कवर करने की हम इसमें कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि जो टॉपिक वाइज टेस्ट में जो क्वेश्चंस बच जाएंगे थोड़े बहुत, मेरे हिसाब से तो नहीं बचेंगे, फिर भी कोई बचेगा तो उसको यहाँ ले लेंगे, शामिल कर लेंगे, और ओल्ड आरबीएससी को भी इसमें हम लोग कवर आपको करवाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट बुक का टेस्ट रहेगा। टेस्ट नंबर 9 बायोलॉजी से संबंधित, 10 फिजिक्स, 11 केमिस्ट्री से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और टॉपिक वाइज टेस्ट में हम संपूर्ण एनसीईआरटी को कवर करेंगे। इसके बाद में जो टेस्ट आएगा, टेस्ट नंबर 12 और 12 से आगे जितने भी आपके टेस्ट आएंगे, वो सारे के सारे, है ना, वो सारे के सारे कंप्लीट सिलेबस के ऊपर आधारित रहेंगे। साइंस और प्लस टीचिंग मेथड, यानी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के प्रश्न तो 30 रहेंगे तीनों के मिला के, है ना, और उसमें भी अच्छे से रेशियो निकाल के, जैसे 9-9% केमिस्ट्री फिजिक्स के, या 10% फिजिक्स के, 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, बाकी के आपके 12 क्वेश्चन बायो के, इस हिसाब से, क्योंकि बायो के टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं, इस हिसाब से हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद में 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे टीचिंग मेथड्स की, और जो मैं प्रीवियस ईयर से उठाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से टीचिंग मेथड के प्रश्न आते हैं। साइको के प्रश्न भी आप टीचिंग में जो ओल्ड ईयर है वो ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो 35 नंबर का जो कंप्लीट टेस्ट है वो आपका रहेगा। अब यहाँ पर अगर बात करें टॉपिक वाइज टेस्ट की, तो साथियों इनमें क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है ना। 150 मैक्सिमम क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं होंगे एक टेस्ट में, है ना, लेकिन 130, है ना, 90 या 100, है ना, इतने प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे, तो इतने प्रश्न तो देखिए बनेंगे फिर, है ना। तो हमारा जो मुख्य लक्ष्य है टॉपिक वाइज में, वो बुक्स को कवर करना है प्रश्नों के माध्यम से, और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन भी प्रश्नों में मिलेगा। इसके बाद में एक चीज़ और है कि सप्ताह में 3 ही टेस्ट आपको मिलेंगे। भाई ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट है थोड़े बड़े टेस्ट हो जाएंगे, है ना, इस वजह से सप्ताह में केवल 3, मंगलवार, गुरुवार और रविवार। ठीक है, मंगलवार, गुरुवार और रविवार को ये आपको टेस्ट साथियों देखने को मिलेंगे, और 25 नवंबर होने के बाद में, है ना, 25 नवंबर होने के बाद में आपको लगातार हर दिन एक टेस्ट साथियों देने को मिल जाएगा। ठीक है, मंगलवार, सॉरी 1 तारीख को, है ना, हाँ, तो 1 तारीख से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 25 नवंबर को जो टेस्ट आएगा, उसके बाद में 26 नवंबर को भी आएगा, 27 को भी आएगा, लगातार चलेगा, केवल संडे को छोड़कर लगातार हमारी टेस्ट सीरीज फिर ये चलेगी। अब साथियों आप ये बोलोगे सर इसमें कितने टेस्ट होंगे, तो देखिए 11 टेस्ट तो सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है 11 टेस्ट तो आपको दूंगा नहीं, है ना। टॉपिक वाइज टेस्ट आपके हो जाएंगे, और ये सब बुक वाइज टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद में हम जो वो आपके कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट लेंगे, और कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट भी आपको कम से कम 25-30 में ज़रूर दूंगा, है ना। 25-30 कम से कम हम करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि साथियों लगभग 50 टेस्ट के आपके मेरी कोशिश रहेगी 50 टेस्ट देने की, तो 11 ये हैं, तो 40 के आसपास और मैं टेस्ट आपको देने की कोशिश करूंगा, या 30 या 40 टेस्ट आपको देने की कोशिश ज़रूर करूंगा साथियों। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपकी कमांड हो जाएगी इस सीरीज़ पर, है ना, इस साइंस की बुक पर, एनसीईआरटी वाली पर, और कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो बुक्स हैं उनको हमने कवर किया है। आवश्यक प्रश्न 11वीं और 12वीं से भी लिए गए हैं बायोलॉजी में, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री 10वीं तक हम कवर करेंगे। ठीक है, वहीं से देखिए प्रश्न आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है साथियों। दिमाग से डाउट ही निकाल दो, दिमाग से बिल्कुल डाउट निकाल दो कि प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। 11वीं 12वीं से 2-3 प्रश्न, 1-2 प्रश्न ही आएगा, बाकी आएंगे साथियों आपके 10th तक के प्रश्न। 9वीं और 10वीं की जो किताब है ना विज्ञान की, जो बच्चा इनको एकदम घोट के पी जाएगा ना, उसका ये मान लो कि बहुत अच्छे नंबर आए उस बच्चे के, आएंगे शानदार नंबर आएंगे उसके निश्चित तौर पर, और उसको तो हम बहुत अच्छे से इसमें कवर करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक आपको डेमो भी दिखा देता हूँ कि टेस्ट आपके किस प्रकार से। देखिए पहला जो टेस्ट है, इसमें परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, कोशिका, बल, गति, गति के नियम, इनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। कुल इस टेस्ट में 130 क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, अब इस टेस्ट में, ये पहला टेस्ट रहेगा साइंस का अपना, जो 1 नवंबर को आएगा।
इस टेस्ट में आपको देखिए इन टॉपिक से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, 6 से लेके 10 तक के एनसीईआरटी के बुक के प्रश्न हैं, 11वीं और 12वीं से भी साथियों बायो में मैंने इसमें लिए हैं, ठीक है? इसके अलावा देखिए, डाउट अगर कोई है तो डाउट आप मुझे सेंड करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ना? व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, क्वेश्चन का नंबर, टेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर और उसमें जो डाउट है वो, और प्लस में उसका प्रूफ भी आप सेंड करें। या तो एनसीईआरटी बुक का हो या आरबीएससी बुक का हो, इसके अलावा प्रूफ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। या ओल्ड जो ईयर का प्रूफ हो वो, है ना? क्योंकि कभी कभी हो जाता है, गलती हो जाती है ऑप्शन चुनने में, है ना? या जल्दबाजी में गलत चुना जाता है। कोशिश हमने पूरी की है, ध्यान रखें, लेकिन फिर भी हो ही जाता है साथियों, है ना? तो आप जो है वो मुझे प्रूफ के साथ भेज दें, तुरंत समाधान आपका किया जाएगा। ठीक है साथियों? तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, चेंज कर देंगे आंसर को। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 3-4 कथन होंगे, उनको पढ़ना है। अगर आप ये सारे कथन पढ़ करके और फिर ऑप्शन चुनते हो तो इस प्रश्न द्रव्यमान संरक्षण स्थिर अनुपात के नियम से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, इधर उधर का आ जाए, आप आराम से कर दोगे। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में, किसे जो परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है, आप आराम से बता सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न हमने रखे हैं। तीसरा प्रश्न, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात की नियम की व्याख्या करता है? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं साथियों, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो ज़रूर आप इनको कीजिएगा, ये टेस्ट सीरीज आपको ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। इसके बाद में देखिए कुछ प्रश्न और हैं। जैसे ये प्रश्न देखिए, एक कवच रहित अंडा नमक के संतृप्त विलयन में रखने पर अंडे में क्या परिवर्तन होगा, है ना? एनसीईआरटी का प्रश्न है साथियों, सीधा सीधा एनसीईआरटी से प्रश्न, और बहुत गजब का प्रश्न है। वहीं पर आपको वो प्रश्न एग्जाम में जो आया हुआ है, इन्हीं के आसपास प्रश्नों में वो प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। ठीक है? इसके अलावा केंद्रक के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है ना? और केंद्रक के बारे में लगभग चीज़ें इसमें दे दी जाती हैं, और डिस्क्रिप्शन जो मिलेगा उसमें भी और चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है? प्रश्न नंबर 26, कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये विचार करने वाले जो प्रश्न होते हैं ना, इसमें एक प्रश्न में हम एक बड़े टॉपिक को भी 3-4 प्रश्नों में ही कवर कर देते हैं, है ना? ये सबसे बड़ी विशेषता इन प्रश्नों की। तो ये केवल रिवीजन के लिए जो टॉपिक वाइज टेस्ट वो बनाए गए हैं। कंप्लीट सिलेबस का जो टेस्ट रहेगा उसमें प्रश्न ऐसे नहीं रहेंगे साथियों, सारे के सारे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, कुछ सरल भी होंगे, कुछ सामान्य भी होंगे, कुछ जटिल भी होंगे, है ना? वो उस हिसाब के हम रखेंगे। उसके बाद में यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित प्रश्न भी आपको मिलेगा। फिजिक्स में आपको देखिए, किसी वस्तु के असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, क्या होती है? आपके सामने ऑप्शन है ना? आप इसको कीजिएगा। इसके अलावा वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि क्या कहलाती है, क्या होती है? नीचे के क्षेत्र में, है ना? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कीजिएगा इसको। इसके अलावा किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक रेखा है? ये भी आप कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके अलावा जब कोई गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण, इसके संबंध में भी यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, इसको भी आप जरूर कीजिएगा साथियों, है ना? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में इस प्रकार से उनका आपका सॉल्यूशन भी, जहां आवश्यकता पड़ेगी आपको सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे साथियों। ये डिस्क्रिप्शन है आपका, ठीक है? इसके अलावा हम देखें बायो का डिस्क्रिप्शन, तो देख सकते हो आप। इस प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश और थवा खुबानी के साथ भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं, है ना? सारी चीज़ें आपको दी गई हैं यहाँ पे। सूखी किशमिश को खुबानी भी कहते हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा देख लीजिएगा इन चीज़ों को। डिस्क्रिप्शन आपको बहुत अच्छे से दिया गया है, कवच रहित अंडे के बारे में भी दिया गया है, ये देखिए आप पूरा, है ना? पूरा, और इसके साथ भी आप कर सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है? अंडा क्यों फूल जाता है, पानी अंदर चला जाता है, क्यों जाता है, सारी बातें बहुत अच्छे से। ठीक है? प्रश्न नंबर 25 में व्याख्या भी आपको बहुत अच्छे से दी गई है, और 26 में भी व्याख्या आपको दी गई है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें आपके प्रश्न नंबर 27 की, तो उसमें भी हर एक चीज़ आपको दी गई है। ठीक है? ये देखिए, ये बुक में आपको ये सारणी कंप्लीट नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ये सारणी आपको कंप्लीट मिलेगी। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम एक से अधिक होता है, प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम एक होता है। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं साथियों। तो कीजिएगा इनको,
और बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ है मेरे हिसाब से। आपको निश्चित तौर पर देखिए फ़ायदा होगा। ये टेस्ट सीरीज़ करने के बाद में कहीं भी कोई भी डाउट आपको साइंस में नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की है एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ आपको देने की, और मैं ये कहूँगा सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ देने की। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। 1 तारीख को 1 नवंबर को, है ना, ये टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा पहला टेस्ट। उसके बाद में आपके टेस्ट जो वो आते रहेंगे। मंगलवार को आएगा, फिर गुरुवार को आ जाएगा, फिर रविवार को आ जाएगा, फिर वापस से मंगलवार, गुरुवार, रविवार, है ना। 25 तक ऐसे चलेंगे। 25 के बाद में लगातार हमारे टेस्ट चलेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और आज शाम या कल सुबह जो वीडियो अपलोड करूँगा वो देखना ज़रूर, यानी कि देखना मत भूलिएगा उसको भी, है ना। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।